वीडियो क्लियर आ रहा है ना, आवाज़ भी? चलिए ठीक। तो हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले ये बताइए कि पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो अभी जो है हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसमें जो है हम लोगों ने कल कहाँ तक बात किया था? तो कल हम लोगों ने यहाँ पर छोटा सा चार्ट बनाया था, ठीक है ना। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो तक से पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आते हैं अब पढ़ाई पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने पहले यहाँ पर एक चार्ट बनाया था, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था साइन थीटा, क्लियर दिखाई दे रहा है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और जो भी ये लेक्चर 2 है, जो भी इस लेक्चर 2 को देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 का मैक्सिमा और मिनिमा का क्लास स्टार्ट हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ये हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का इवन पावर और ऑड पावर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना कितना होता है थ्रू द ग्राफ, यानी ग्राफ के जरिए हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कशन किया है, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा, हो गया ना। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं मिनिमम वैल्यू, लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान, और यहाँ पर क्या लिखा था मैक्सिमम यानी कि अधिकतम मान, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में यहाँ पर क्या आया था, साइन थीटा और कॉस थीटा में हम लोगों ने यहाँ पर लिया था पहले ऑड पावर। क्या लिया था यहाँ पर? ऑड पावर। हम लोगों ने यहाँ पर पूरा क्लियर तरह से हम डिस्कशन किया है। यहाँ पर वीडियो लंबा न बने, इसलिए हम लोग उतना डिटेल में यहाँ पर नहीं जाएंगे, डिटेल में हम लोग पहले ही जा चुके हैं, ठीक है ना। तो ऑड पावर में मिनिमम वैल्यू मेरा होता है -1 और मैक्सिमम कितना होता है? तो होता है ये +1, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग साइन थीटा एंड कॉस थीटा के ही बारे में। कब? जब आपका पावर जो है इवन हो, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है? 0 हो जाता है, और मैक्सिमम कितना हो जाता है? तो +1 हो जाता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ तक जो है डिस्कशन कर लिया था, ठीक है ना। आगे जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टेन थीटा और कॉट थीटा के बारे में। टेन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है और कॉट थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा पढ़ेंगे। तो टेन थीटा का ग्राफ आपका कैसे होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कॉट थीटा, दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं हम लोग। तो साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया, मैक्सिमम हो गया, और ऑड पावर इवन पावर। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जो है टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा एंड कॉट थीटा, इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी पढ़ेंगे ऑड पावर। क्या पढ़ेंगे? ऑड पावर। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवन पावर वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेन थीटा एंड कॉट थीटा का क्या पढ़ेंगे हम लोग? इवन पावर में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होता है। इवन का मतलब होता है सम, ऑड का मतलब होता है विषम संख्या और सम संख्या, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ठीक से देखिएगा, ऐसे लिखना हम अगर चाहें तो लिख देंगे जल्दी से। इसका होता है माइनस अनडिफाइंड, ये होता है प्लस, ठीक है ना। कितना होता है? ये माइनस होता है ये, और ये कितना होता है? प्लस होता है। यहाँ पर ये कितना होता है? 0 होता है, और ये कितना होता है? प्लस अनडिफाइंड। हो गया आपका, ठीक है। कितना होता है? ये 0 होता है ये, और ये प्लस अनडिफाइंड, ठीक है ना। तो इतना दूर तक हो गया। तो अब हम लोग जैसे इस दोनों को समझे थे, इस दोनों को शॉर्टकट में समझ लेंगे, आपको जल्दी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना।
इसके लिए आपको tan थीटा का प्रॉपर ग्राफ आना चाहिए। तो ग्राफ इसका कैसे ड्रॉ होता है, इस तरीका से हो गया, यहाँ पर ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये जो ग्राफ है कैसे जाता है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा। उसके बाद ये कैसे आएगा, यहाँ से एक लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, जिस डॉटेड लाइन होता है ये। ग्राफ से आप लोग समझिएगा इसको ठीक से। ये आपका हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट कितना होता है, ये पॉइंट 0 होता है। ये पॉइंट कितना होता है, तो ये पॉइंट होता है पाई बाई में 2, पाई बाई में 2। क्लियर यहाँ पर है ना, पाई बाई में 2, ठीक है। हाँ, वीडियो क्लियर आ रहा है एकदम, ठीक है ना। tan थीटा कट गया है क्या, नहीं, ठीक है। ये कितना हो गया, ये पाई बाई में 2 हो गया ना, 0 पाई बाई में 2। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ से ये कैसे आएगा, अब यहाँ से ये जो है इस तरीका से आएगा, इस तरीका से, ठीक है ना। किस तरीका से आएगा, तो ये जो है इस तरीका से आएगा। यहाँ इस लाइन को हम लोग और आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। एक चीज और, ये जो आपका ग्रीन लाइन दिख रहा है, ग्रीन लाइन दिख रहा है, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। जो ये ग्रीन लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। ग्रीन लाइन जो है वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, यानी वाई एक्सिस को कहीं पर जो है ये काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेम इधर भी ये जो ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन, ये भी जो है वाई एक्सिस की, ये जो वाई एक्सिस है इसके भी क्या हो जाता है, ये पैरेलल हो जाता है। और ये दोनों लाइन जो है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, काटेगा नहीं, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, छोटा लाइन हो गया यहाँ पर, इसको यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग, हाँ, और ये देखिए, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये दोनों ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन, तीनों लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पहले से ही बोल देते हैं, आप लोग इसको कहीं पर काटिएगा मत, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ से एक और लाइन यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं इस तरीका से, ताकि पता चले कि यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है। हो गया, ये हो गया ना। हाँ हाँ, तो आप देखिए, ये हो गया 0 हो गया, ये कितना हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, ये पाई बाई 2 हो गया। अब उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इस तरीका से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। कैसे होता है ये, इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है। 0 हो गया, पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद 0 पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 पाई। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हो गया। हाँ, ये आपका किसका ग्राफ है, ये तो ये tan थीटा ग्राफ है, ठीक है ना। ये किसका ग्राफ है, तो ये आपका है tan थीटा ग्राफ, हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए tan थीटा का है, तो ये यहाँ पर tan 0, अगर 0 डिग्री रखेंगे तो tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो लाइन है, ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो लाइन है, ये अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, ये अनंत तक जा रहा है। और ये जो लाइन है कहाँ तक जा रहा है, ये भी अनंत तक जा रहा है। ये जो लाइन है ये भी अनंत तक जा रहा है, और ये जो लाइन है कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, ठीक है ना। यानी कि इसका अंत नहीं है। अंत नहीं बोलेंगे मतलब इसका ये हुआ कि ये जो है अनडिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है ना। इसको अनंत भी बोलते हैं। ये भी क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। ये भी क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। ये भी क्या हो जा रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए, जैसे हम लोगों ने ये सीखा था कि ये आपका एक्स एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मेरा क्या होता है, पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। ये जो एक्सिस है ब्लू कलर का, इसके नीचे क्या होता है, सारे के सारे क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है ना, माइनस माइनस। तो आपको यहाँ पर 3 वैल्यू दिखाई दे रहा है, एक 0 है, एक माइनस अनडिफाइंड है, और एक
प्लस अनडिफाइंड है, ठीक है ना, एक जीरो है, एक माइनस अनडिफाइंड है, एक प्लस अनडिफाइंड है। अगर हम यहाँ से ये पूछे कि इस तीनों में छोटा कौन है, एक जीरो है, एक माइनस अनडिफाइंड है, एक प्लस अनडिफाइंड है, तो तीनों में से छोटा कौन है, तीनों में से छोटा मेरा कौन हो जाएगा, तो तीनों में से छोटा मेरा हो जाएगा ये वाला, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है, इसमें ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेरा tan थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस अनडिफाइंड हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस अनडिफाइंड होता है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा इसमें कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा मेरा ये वाला हो जाएगा, इसलिए मेरा ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। तो tan थीटा के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। वैसे ही cot थीटा का होता है, वैसे ही क्या होता है, cot थीटा का, cot थीटा ग्राफ देख लीजिएगा और वहां पर चेक कर लीजिएगा ये कौन सा वैल्यू ज्यादा है, तो इसी तरीका से आपको मिलेगा, जीरो मिलेगा, माइनस अनडिफाइंड मिलेगा और प्लस अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है ना। तो जीरो, माइनस अनडिफाइंड, प्लस अनडिफाइंड, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो ये हो जाएगा। तो cot थीटा के लिए भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, तो माइनस अनडिफाइंड हो जाएगा, और cot थीटा के लिए मैक्सिमम कितना हो जाएगा, प्लस अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो अब जो हम इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा हट जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना, हो गया यहाँ तक। तो अभी जो हम लोगों ने tan थीटा और cot थीटा का ऑड पावर के मिनिमम और मैक्सिमम का सीख लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो ज्यादा ग्राफ बनाने की जरूरत है नहीं, लेकिन एक होता है कि समझा दिया जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। और जो भी वीडियो को पहला बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर आगे आते हैं, tan थीटा cot थीटा का ऑड पावर हो गया, अब आता है इवन पावर में। तो tan थीटा, तो इवन पावर, इवन कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि 2 से, यानी कि tan स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मिनिमम वैल्यू हमने क्या लिखा है, तो लिखा है 0। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस अनडिफाइंड भी है। तो अभी बात करें अगर केवल, तो tan थीटा का कौन कौन सा वैल्यू हो रहा था, तो 0 एक था माइनस अनडिफाइंड और एक था प्लस अनडिफाइंड, ठीक है ना। लेकिन आपसे ये बोला है tan स्क्वायर थीटा, इसीलिए हम लोग सारे के सारे वैल्यू का क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायरिंग जैसे ही यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस नहीं करेंगे यहाँ पर, कॉमा, माइनस अनडिफाइंड का स्क्वायर प्लस नहीं करेंगे यार, यहाँ पर इस तरीका से, ठीक है ना। तो 0 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, तो ये होता है 0, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस अनडिफाइंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा प्लस अनडिफाइंड, कितना हो जाएगा, ये प्लस अनडिफाइंड। तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा, ये प्लस अनडिफाइंड, ठीक है ना। माइनस का स्क्वायर करते हो तो कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब आप हमको ये बताइए कि इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, अब इस तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो आप लोग बोलेंगे कि इस तीनों में सबसे छोटा 0 है, इसलिए tan थीटा और cot थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। tan थीटा और cot थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब इसी तीनों वैल्यू को देखकर बताइए कि तीनों में मैक्सिमम कौन है, तो बोलेंगे ये दोनों है, तो दोनों ही प्लस अनडिफाइंड है या प्लस जो भी बोलना चाहते हैं आप इसको, तो यही मेरा वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, यही मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग सीख गए होंगे, क्लियर। हम यहाँ से हट जाते हैं थोड़ा सा, चलिए, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग बात करते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में, ठीक है ना। सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में, ये पूरा मिटा दे हम ना, पूरा मिटा देते हैं यहाँ से। इस चीज को जो है हम लोग हो गया यहाँ तक। अब चलिए, अब हम लोग बात करेंगे सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा हो गया।
इसका सबसे पहले बारे में बात करेंगे ऑड पावर। क्या बात करेंगे इसका? ऑड पावर, ठीक है ना। ऑड पावर हो गया। इस लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से, इस लाइन को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं लाइन। सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का इवेन पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इवेन पावर, ठीक है, इवेन पावर। तब यहाँ पर देखिए सेक थीटा और कॉसेक थीटा का ऑड पावर आपका कितना हो जाएगा? तो ये भी हो जाएगा आपका माइनस अनडिफाइंड से लेकर के प्लस अनडिफाइंड तक। कितना हो जाएगा ये? माइनस अनडिफाइंड से लेकर के प्लस अनडिफाइंड तक, ठीक है ना। अब सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा का इवेन पावर कितना हो जाएगा? तो मिनिमम आपका वैल्यू हो जाएगा 1, मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? तो ये प्लस अनडिफाइंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये प्लस अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये पूरा कंप्लीट चार्ट बनकर तैयार हो गया, पूरा कंप्लीट चार्ट बनकर क्या हो गया? ये तैयार हो गया। तो जो भी पहला वीडियो देखे होंगे, अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा मेरा विश्वास है, ठीक है ना। ऐसा हमको लगता है कि हमने पूरा के पूरा अच्छी तरह के समझा दिया। अभी हम बताते हैं सेक थीटा और कोसेक थीटा के बारे में। आप लोग पहले आप अपना चार्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया ना? हो गया यहाँ तक। अब हम लोग बात करेंगे सेक थीटा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग? सेक थीटा के बारे में। तो सेक थीटा के बारे में ही समझ के हम लोग कोसेक थीटा का भी हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक थीटा है, सेक थीटा का ग्राफ कैसे होता है? यहां से गया ये, यहाँ से इसको थोड़ा सा और बड़ा नीचे जा रहा था, ठीक है ना। इस तरीका से हो गया आपका ये किसके ग्राफ हम लोग बना रहे हैं? तो सेक थीटा का। ये कितना हो गया? ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है मेरा? ये मेरा है वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये क्या है मेरा? वाई एक्सिस, ठीक है। हाँ चलिए, सबको ये जो क्वाड्रेंट टाइप का जो फिगर है क्लियर दिखाई दे रहा है ना? सबको जो है क्वाड्रेंट फिगर का जो टाइप है क्लियर दिखाई दे रहा है। अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग बनाना स्टार्ट करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर एक पॉइंट देना पड़ेगा और यहाँ पर एक पॉइंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा कितना होगा? 0 और 1, 0 और 1, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे? 0 और -1। क्या देंगे इसको? 0 और -1। हमने यहाँ पर लिखा है 0 और 1, और वहां पर लिखा है 0 और -1, ठीक है मेरे भाई। हो गया यहाँ तक। तो इसमें जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये जो है ऐसे जाएगा, यहाँ पर स्केल नहीं है, इस तरीका से, ठीक है ना। ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, जैसे tan थीटा में हुआ था, ठीक है, पैरेलल हो जाएगा। यहाँ से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, हो गया ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है, ये जो है फिर यहाँ से जाएगा, उसमें टच नहीं करेगा, ये जो है इसमें टच नहीं करेगा, ठीक है ना, टच नहीं करेगा। फिर यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा सा ये सब ग्राफ क्रिटिकल सिचुएशन में चले जाता है, तो अगर जिसको अच्छी ड्राइंग आती है वो तो अपना अच्छे से काम कर लेगा। अभी रात के बज रहे हैं लगभग
पता ना कितना बजा, लेकिन पता ना भी कौन तो खाना बना रहा है अभी, ठीक है ना। तो ये जो है, ये जो भी बोलना चाहती है, टॉप जो है इसमें टच नहीं करेगा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ठीक है। सबको क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये यहाँ से आएगा इस तरीका से, और ये भी इसमें टच नहीं करेगा, और इस तरीका से निकल जाएगा। अब आप लोग ध्यान से इसको देखिए कैसे कैसे लाइन गया है। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर एंगल का मार्किंग करेंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि क्या पढ़ाई हुआ है और क्या पढ़ाई नहीं हुआ, ठीक है मेरे भाई। हो गया यहाँ तक ना। चलिए अब इसका हम लोग नाम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए ये कितना होता है, तो ये 0 डिग्री होता है। ये कितना होता है, ये होता है π/2, ठीक है ना। ये कितना होता है, तो ये होता है पाई। ये कितना होता है, तो ये मेरा होता है 3π/2, और ये कितना हो जाएगा मेरा 2, कितना हो जाएगा 2, ठीक है। सबको ये समझ में आ रहा है यहाँ पर, पता चल गया ना। अब हम समझाते हैं इस ग्राफ को, इसमें क्या दिया हुआ है। लोग ग्राफ ठीक से देखिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आप लोग सीधा कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक। अब हमको ये बताइए, इसमें इसको थोड़ा सा मैं से मिटा दें, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, इस तरीका से जाएगा, थोड़ा छोटा। जो पहला फिगर है उसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है आपको कौन कौन सा वैल्यू इसमें मिलता है। अगर हम सेक का लिखें तो सेक का इसमें कौन कौन सा वैल्यू आपको मिलेगा, तो सेक का आपको मिलेगा सेक 0। तो सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, किसी को याद है। तो सेक 0 का वैल्यू होता है -25, ठीक है। आपको एक ये वैल्यू मिल गया। उसके बाद 0 पर देख लीजिए, सेक 0 पर कहाँ जा रहा है, ये माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो है, नहीं सेक 0 पर हम ये नहीं होता है, सेक 0 पर ये होता है 1 होता है। सेक 0 पर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो, सेक 0 पर कितना होता है, 1 होता है। एक आपका ये वैल्यू हो गया। उसके बाद कौन सा वैल्यू आपका हो जाएगा, तो उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पर सेक π/2 पे कितना कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो एक हो जाएगा प्लस अनडिफाइंड, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये प्लस अनडिफाइंड हो जाएगा। और एक जो है सेक 270 पर ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस अनडिफाइंड। कितना हो जाएगा, ये माइनस अनडिफाइंड, ठीक है ना। सेक 270 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो सेक हाँ ठीक है। देखिए कहाँ जा रही है, नीचे जा रहा है। तो नीचे क्या लेते हैं हम लोग, माइनस लेते हैं। सबको ये समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। हम यहाँ पर ये बताए हैं कि हम लोगों ने देखिए सेक 0 जो था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, +1 वैल्यू हो जाता है उसका। उसके बाद प्लस अनडिफाइंड कहाँ पर होता है, तो π/2 पर ग्राफ देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जिसको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा और कंपटीशन वाला होगा, तो हम यहाँ पर पहले से चार्ट लिख दिए हैं, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तब यहाँ पर देखिए, अगर बात करें अगर केवल ऑड पावर के लिए, तो यहाँ पर देखिए तीनों में सबसे छोटा कौन है, तो क्लियर है, माइनस अनडिफाइंड छोटा है, आपके सामने है। मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस अनडिफाइंड, आपके सामने है। बोला है इवन पावर, तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पर क्या लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ पर क्या लिखेंगे पॉजिटिव। अब बताइए तीनों में सबसे छोटा कौन है, तीनों में सबसे छोटा कौन है,
हाँ, तीनों में सबसे छोटा कौन है? तो तीनों में सबसे छोटा है ये 1 आपके सामने है, क्लियर है। तीनों में सबसे छोटा कौन है? तो मिनिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम क्या हो जाएगा? तो पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ये +25, ठीक है ना। बोलने की जरूरत अब है नहीं, आप लोग क्लियर समझ गए होंगे हमको लगता है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, ग्राफ आपके सामने है। सेम कंडीशन कॉसेक में भी फॉलो होता है और पिछला जैसे बताया था tan वाला वहाँ पर भी फॉलो होता है, ठीक है ना। अब हम लोग करेंगे इसमें छोटा छोटा क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को ये मालूम हो जाए कि इसमें किस तरीके से पूछता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है इसको हम लोग मिटाएंगे नहीं, इसको हम लोग रखेंगे यहाँ पर। इसको अब हम मिटाते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपका जो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का भी ये क्या बोलते हैं, क्लास अभी कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है। अब इसके बाद आपका ट्रिक आएगा। अभी क्या आएगा? ट्रिक आएगा। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, कल या परसों की वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो उससे पहले आप लोग कुछ क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चंस अब यहाँ पर ये लेते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया है क्वेश्चन 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का दो वैल्यू निकालिए, मिनिमम और मैक्सिमम। तो आसानी से निकाल लेंगे आप लोग, आसानी से निकाल लेंगे नहीं भाई? तो बताइए मिनिमम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? मिनिमम तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका पावर क्या है? इवन है। पावर क्या है? यहाँ पर इवन है। तो साइन थीटा और कोस थीटा वाला में आएंगे तो साइन थीटा यहाँ पर है, इवन पावर है। तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या रखते हैं? तो 0। मिनिमम इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15 प्लस 0, यानी कि मिनिमम वैल्यू मेरा कितना हो गया? 15 हो गया। मिनिमम वैल्यू मेरा कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो जाता है? तो +1। मैक्सिमम इसका वैल्यू कितना हो जाता है? +1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? ये 16। कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो आपके सामने ये लिखा हुआ है 15 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 15 प्लस 0, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 0। तो पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 16। तो ये आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन है, आपके सामने क्लियर सब कुछ लिखा हुआ है, बस आपको रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो ये इवन पावर वाला था, एक ऑड पावर वाला हम अभी करा देते हैं, उसके बाद आप लोग, ठीक है। तो ये था आपका। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि थोड़ा सा हम लोग को भी हिम्मत मिलता है करने का उससे काम, ठीक है मेरे भाई। हो गया ना। तो अभी जो हम क्वेश्चंस लेते हैं यहाँ पर, हाँ चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा हम इधर से ले लेते हैं। तो आपके सामने है 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका पूछा है आपसे मिनिमम वैल्यू और क्या पूछा है? मैक्सिमम वैल्यू। तो जल्दी से आप लोग निकाल कर आप अपने कॉपी में चेक कर सकते हैं, हम तो बनाएंगे ही इसको, ठीक है मेरे भाई ना। तो यहाँ पर जो है मिनिमम वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू के अगर बारे में बात करें तो लिखेंगे सबसे पहले 10 प्लस सेक स्क्वायर। तो इवन पावर है यहाँ पर, इवन और ऑड सबको समझ में आता होगा हमको लगता है। इवन किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरी तरह से कट जाए, और ऑड किसको बोलते हैं? जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी कि इवन पावर में आ जाएगा। मिनिमम वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग 1। आंसर कितना होगा मेरा? 11। कितना हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू अगर पूछे इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? तो 11 होगा। मैक्सिमम के लिए क्या रखेंगे? तो ये रखेंगे 10 प्लस अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड में कुछ भी जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आता है? अनडिफाइंड ही आता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा आपसे पूछता है मिनिमम वैल्यू। हमेशा क्या पूछता है? मिनिमम वैल्यू, क्योंकि नॉर्मली सबके क्वेश्चन में क्या होता है ये आपको मालूम रहता है, ठीक है ना। हमेशा क्या पूछता है? मिनिमम वैल्यू।
अब बता देते हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा में आपसे मिनिमम और मैक्सिमम नॉर्मली दोनों पूछ सकता है, लेकिन ये सब जितना है सबके समय आपसे मिनिमम वैल्यू ही पूछता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेना चाहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक ऑड पावर वाला। तो ऑड पावर वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 10 साइन थीटा, क्वेश्चन मेरे सामने इधर लिखा हुआ है 10 साइन थीटा -1, ठीक है ना, 10 साइन थीटा -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हो गया, तो इसका पूछा है आपसे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तो निकल कर दिखा दीजिए कितना होगा। 10 साइन थीटा -1 लिखा हुआ है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, तो 10 और 10 और साइन थीटा के बीच में किस चीज का रिलेशन है, 10, और अगर 10 साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि 10 गुणे साइन थीटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है मेरा, साइन थीटा ऑड पावर है, पावर कितना है, ऑड है, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, -1, तो -1 रखेंगे, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्या है, -1, बोर्डमास रूल का फॉलो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -10 -1 यानी कि -11 आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। क्या हो जाएगा ये मिनिमम वैल्यू। अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू का, तो ये कितना हो जाएगा, 10 साइन थीटा ऑड पावर है, तो ऑड पावर यहाँ पर है, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, +1, तो 10 × 1 -1, 10 -1 यानी कि +9। ये क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो जाएगा ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, तो हाँ चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही इसको रखते हैं, आज के लिए जो हम लोग इतना ही इसको रखते हैं, और कल हम लोग जो है, कल हम लोग 15 मिनट और क्वेश्चंस करेंगे, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, उसके बाद ही आप लोग को समझ में आएगा कि हमने अभी क्या बताया है, ठीक है ना। कल ये जो डिस्क्रिप्शन में हम डलवा देंगे लिंक जो है, जो फर्स्ट वीडियो का है, उसके बाद इसका हम अलग से क्वेश्चंस लगवाएंगे, इसी से आपका नहीं होगा, क्वेश्चंस जो है हम अलग से लगवाएंगे, अभी उसको कलेक्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो जैसे ही पूरा का पूरा कंसेप्ट खत्म होता है उसके बाद हम पढ़ेंगे। अब जो है इसमें पढ़ना क्या है आप लोगों को, इसमें आप जो है अब ट्रिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि पैटर्न आप लोग कैसे कैसे पूछता है एग्जाम में, उस तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन नॉर्मली हमेशा पूछता है ये मैक्सिमम और मिनिमम पे, या तो टफ पूछ सकता है नहीं तो हल्का पूछ सकता है, ठीक है ना। हम लोग दोनों टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिएगा, ठीक है ना, शेयर भी जरूर करिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, ठीक है। धन्यवाद यहाँ पर समय देने के लिए मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।